हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सबसे ज्यादा समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन समझ पर आधारित ही बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हर एक शिफ्टों में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नई नई ट्रिक बताएंगे हम आप लोगों की, आप अपने एग्जाम को किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा ही और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही क्योंकि ये आपका ही चैनल है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब कोई नया परिवर्तन लागू किया जा रहा हो, एक अच्छा नेता अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेगा? तो एक अच्छा नेता है जो अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेगा, आपको ये बताना है। तो ए नंबर का ऑप्शन देखेंगे हम, उन्हें जबरदस्ती नए बदलाव के लिए कहेगा। बी नंबर है आपका, बदलाव के लाभ समझाकर उन्हें प्रेरित करेगा। सी है आपका, जो परिवर्तन हो रहा है उसे नजरअंदाज करेगा। डी है आपका, केवल उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। बदलाव के लाभ समझकर उन्हें प्रेरित करेगा, जो परिवर्तन हो रहा है उन्हें नजरअंदाज करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। केवल, अगर जहां पर केवल लिखा है ना तो समझ लो वो गलत ही है ऑप्शन, वो गलत ऑप्शन है ही, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। है ना, कितनी जबरदस्त ट्रिक है। ऐसी हम सभी क्वेश्चनों की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। यदि कोई नेता, क्या लिखा है, यदि कोई नेता अपनी टीम को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है तो यह किस प्रकार का नेतृत्व कहलाएगा? नेतृत्व से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको बताना है। ए नंबर है आपका तानाशाही नेतृत्व, बी है आपका सहभागिता नेतृत्व, सी है आपका निष्क्रिय नेतृत्व और डी है आपका स्वेच्छाचारी नेतृत्व। तो क्या कहलाएगा? इनमें से आपको एक बताना है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आपको ही कमेंट में बताना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर को कौन कौन बिल्कुल सही बता पाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, जब टीम में संचालन की कमी हो तो एक प्रभावी नेता करेगा, क्या करेगा? टीम में क्या हो रहा है, देखिए तीसरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक टीम में संचार की कमी हो, क्या हो? संचार की कमी हो तो एक प्रभावी नेता क्या करेगा? एक प्रभावी नेता क्या करेगा? ऑप्शनों को देखते हैं। एक स्पष्ट संवाद प्रणाली बनाएगा, या फिर टीम पर अधिक दबाव डालेगा, या फिर संचार समस्याओं को अनदेखा करेगा, केवल वरिष्ठ अधिकारियों को। देखिए अब यहाँ पर केवल आ गया, ये तो आपका कट हो गया, ये नहीं हो सकता। संचार समस्याओं को अनदेखा करेगा, क्योंकि समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया आपका। यहाँ पर टीम पर अधिक दबाव डालेगा, तो टीम पर अधिक दबाव भी नहीं डाल सकता, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसी वीडियो से आपका सिलेक्शन होगा और आपको एग्जाम में, मतलब कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो क्वेश्चनों को करेक्ट आंसर लगाने में सहायता होगी। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला आपके पास ही जाए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी नेता को सबसे पहले, देखिए एक प्रभावी नेता को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ए है केवल अपने हितों की रक्षा, बी है टीम को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, टीम को अपने हाल पर छोड़ देना, केवल उच्च अधिकारियों को खुश रखना। तो देखिए ये गलत है, आप तो लगा के गलत ही करेंगे। टीम को अपने हाल पर छोड़ देना, नहीं छोड़ सकते, ये भी गलत है। टीम को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, ये बिल्कुल करेक्ट है, और केवल अपने हितों की रक्षा करना, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है? तो एक बच्चा किस उम्र में क्या करना प्रारंभ कर देता है? चलना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन देखेंगे हम, 9 महीने,
12 महीने, 14 महीने या फिर 18 महीने में। तो एक बच्चा चलना कब प्रारंभ कर देता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 14 महीने में। याद रखना 14 महीने करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। किस उम्र में बच्चे हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं? तो किस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? अपने हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। पहला है आपका 2 वर्ष से 3 वर्ष, दूसरा 9 महीने से 12 महीने, तीसरा 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, चौथा है आपका 12 महीने से 18 महीने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा दीदी? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। देखियो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जन्म के 3 माह तक के शिशु को स्तनपान डैश उबालकर ठंडा किया हुआ पानी दिया जा सकता है। तो मतलब कि कब दिया जा सकता है? स्तनपान के बाद बताना है आपको। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, बाद, पहले, दौरान। तो कब देना चाहिए आपको ये बताना है हमारी प्यारी बहनों। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा बाद। याद रखना करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बाद बनेगा। ये अगला क्वेश्चन है आपका हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, नवजात शिशु फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत की किस अवस्था में होते हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ए है, पहला है मौखिक, दूसरा है आपका गुदीय, तीसरा है आपका निश्चर नय और चौथा है आपका प्रसुप्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ये पहला, मौखिक। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? आपको बताना है। ये है क्या है? ये है आपका यहाँ पर अमहत्वपूर्ण। क्या लिखा है? अमहत्वपूर्ण। दूसरा है अति संवेदनशील, तीसरा है आपका निरपेक्ष और चौथा है आपका कम महत्वपूर्ण। देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन। भाषा विकास क्रम में अंतिम क्रम है। तो भाषा विकास क्रम में अंतिम क्रम कौन सा होता है? ए ध्वनि पहचानना, बी ध्वनि उच्चारण, सी शब्द उच्चारण, डी है आपका भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा विकास की पूर्व अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जड़ बौद्धिक वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बौद्धिक वाले बालक की बुद्धि लब्धि बतानी है कि कितनी होती है, कितनी होती है। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। ए नंबर का ऑप्शन है आपका 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 71 से कम। चलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक कार्यकर्ता टीम के कार्य में रुचि नहीं दिखा रहा तो प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए क्या पूछा गया है, यदि एक कार्यकर्ता टीम के कार्यों में रुचि नहीं दिखा रहा तो प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसे अलग थलग कर देना, बी है आपका उसे अधिक जिम्मेदारी देना, तीसरा है आपका सी नंबर का है उसकी समस्या समझकर उसे प्रेरित करने का प्रयास करना, डी है इसे सीधे टीम से निकाल देना। तो अब यहाँ पर प्यारी बहनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है इस क्वेश्चन को। उसे अलग थलग नहीं कर सकते हैं,
उसे अधिक जिम्मेदारी भी नहीं दे सकते हैं, उसे सीधे टीम से निकाल भी नहीं सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी समस्या समझने और उसे प्रेरित करने का प्रयास करना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? कल किस किस का एग्जाम है हमारे प्यारे भाई बहन, आप हमें ये जरूर बताएं कि कल किस किस का एग्जाम है, ताकि हम आपको उस हिसाब से तैयारी करवा सके। ऐसे क्वेश्चन आपको सारे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपको बिल्कुल उनको ध्यान से देखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहन, 13 नंबर, एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? गुण बताना है उसका आपको। दूसरों की समस्याओं को सुनने और हल करना। और बी है आपका केवल आदेश देना। सी है केवल नियमों को सख्ती से लागू करना। डी है आपका केवल अपने अनुसार पर भरोसा करना, मतलब कि केवल अपने अनुभव पर भरोसा करना। तो जहां हमने आपसे बोला था कि जहां पर केवल केवल लिखा हो ना, तो समझ लो वो आंसर आपका क्या है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरों की समस्याओं को सुनना और हल करना, यही क्या होता है, एक प्रभावी टीम लीडर का गुण होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे प्यारे भाई बहन, तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है। 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या होता है, देखेंगे हम। ऑप्शन ए है आपका रक्त दाब का संसाधन, क्या रक्त दाब का संसाधन। बी है आपका भोजन के पाचन में सहायता। सी है शरीर में शर्करा के स्तरों को नियंत्रित करना। और डी है आपका शरीर में आयोडीन के स्तर को क्या करना, आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शरीर में शर्करा के स्तरों को नियंत्रित करना, ये करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले से करवाते आए हैं, तो ये आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी इनमें से हो सकती है? ए है आपका रक्त अल्पता, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। बी मधुमेह। सी है आपका हृदय रोग। और डी है आपका गठिया। तो करेक्ट आंसर आपको जल्दी से बताना है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्या कर पाता है, करेक्ट बता पाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा दीदी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता एनीमिया की बीमारी हो सकती है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिला को पहली बार प्रसव पूर्व जांच एएनसी कब करानी चाहिए? तो एएनसी जांच गर्भवती महिला को कब करानी चाहिए? ए गर्भधारण के 3 महीने बाद। बी गर्भधारण के पहले तिमाही में 12 सप्ताह के भीतर। सी है आपका प्रसव के समय। और डी है आपका 7 महीने में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपको एएनसी जांच कब करानी चाहिए, तो बी नंबर वाला करेक्ट आंसर है, गर्भधारण के पहले 3 महीने में 12 सप्ताह के भीतर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना एनएमबीएस का उद्देश्य क्या है? तो एनएमबीएस का उद्देश्य क्या है? ए है गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी देखेंगे यहाँ पर, बी क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहन? बी है आपका बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देना। सी आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास। डी सरकारी अस्पतालों की सेवाएं सुधारना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है। 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर डी है आपका 1 बार। तो कितनी बार करना चाहिए? 4 से 5 बार करना चाहिए।
और कैसे करना चाहिए, छोटी छोटी मात्राओं में, छोटी छोटी मात्राओं में करना चाहिए हमारे प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आयरन फॉलिक एसिड, क्या लिखा है, आयरन फॉलिक एसिड IFA की गोलियां गर्भवती महिलाओं को क्यों दी जाती हैं? तो क्यों दी जाती हैं? ए, वजन बढ़ाने के लिए, बी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। तो दीदी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप बताइए। ABCD में इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आपको ही बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा दीदी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, खून की कमी एनीमिया को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को कितनी बार NNC, क्या लिखा है, NNC जांच करानी चाहिए। तो गर्भवती, सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिला को NNC की जांच करानी चाहिए। तो कितनी बार करवाना चाहिए, एक बार, 2 बार, 4 बार या फिर उससे अधिक? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता देना है, करेक्ट आंसर बता देना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 4 बार या उससे अधिक NNC की जांच करानी चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है ये 21 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी आंगनवाड़ी केंद्र में एक बच्चा अन्य बच्चों से अलग थलग रहता है और बातचीत नहीं करता, तो कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? क्या करता है, यदि किसी आंगनवाड़ी में बच्चा अलग थलग रहता है और बातचीत नहीं करता है, तो कार्यकर्ता का क्या कर्तव्य है कि उसको क्या करना चाहिए? उसे अनदेखा करना चाहिए, उसे अपने माता पिता से चर्चा कर कारण समझने का प्रयास करना चाहिए, सी है उसे डांटना और जबरदस्ती समूह में शामिल करना चाहिए, या फिर अन्य बच्चों को उससे दूर रहने को कहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शनों को बड़े ध्यान से देखना है। क्या उसे अनदेखा करना चाहिए? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। अन्य बच्चों को उससे दूर रहने का कहना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसे डांटना और जबरदस्ती समूह में शामिल करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अब आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर बताइए। यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उसके माता पिता से चर्चा करके उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। भाई समझने का ही प्रयास तो करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? हम पहले करवा चुके हैं, आपको जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताना है कि एक प्रभावी टीम लीडर का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। दूसरों की समस्याओं को सुनना और हल करना, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमने इसलिए रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने दोबारा रिपीट किया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। यदि किसी गांव में, क्या लिखा है, यदि किसी गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है तो सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या बढ़ रहा है, किसी गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार को? ए ऑप्शन है गांव में पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना, बी है गांव में केवल अनाज बांटना, सी है समस्या को अनदेखा करना, और डी देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, लोगों को शहर में जागरूक रहने की सलाह देना। डी नंबर हमने आपको गलत बताया, ये गलत है, ठीक है। अब हम इन ऑप्शनों को देखेंगे। सी समस्या को अनदेखा करना, नहीं, समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। गांव में केवल अनाज बांटना, ये भी गलत हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। गांव में पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करना।